गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ और आगे चलते हैं। आज क्वेश्चन नंबर आपका 20 में सॉल्व कर रहा हूं। 20 एक समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 यानी T3 का मान है 16 तथा सातवां पद उसके पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद उसके पांचवें पद से 12 अधिक है तो हम 12 जोड़ देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। माना श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी है, इसलिए a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 16, a प्लस 2d बराबर 16। ये हो गया पहला समीकरण। दूसरे के लिए a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12, यानी a प्लस 6d 4d प्लस 12। तो a से a कटा, 6d में से 4d निकला, 2d इक्वल टू 12, d इक्वल टू 12/2 कितना आएगा 6। d की वैल्यू आ गई समीकरण 1 से। a की वैल्यू अब हम निकालेंगे, a बराबर 16 ऋण 12 4, यानी a का मान 4 आया और d का मान 6। इसलिए श्रेणी क्या बनी, a प्लस d a प्लस 2d ऐसे डॉट डॉट डॉट, यानी 4 6 4 10 10 6 16 16 6 22। यानी श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमको श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ये दोनों ज्ञात होने चाहिए। और इसे ज्ञात करने के लिए देखिए हम इस विधि का इस तरह प्रयोग करते हैं। और आगे चलते हैं। एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए जिसमें A25 माइनस A12 इक्वल टू -52 ये दिया हुआ है। अब A25 जैसे मैं T लिखता हूं, T25 A25 दोनों फंडामेंटल टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो A25 का मतलब A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी एंड A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी 52, a प्लस 24d माइनस 11d, a से a कटा, 4 में से गया 3 13d बराबर -52, इसलिए d इक्वल टू -52/13, 13 चौका 52, d की वैल्यू 4 आ गई और यही आपसे पूछा गया था। अतः श्रेणी का सार्वंतर d बराबर -4। और आगे चलते हैं। आपको केवल विधियों को सीखना है, सवाल नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम किस सवाल को, किसी क्वेश्चन को किस तरह टैकल करते हैं, किस तरह हम सॉल्व करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 21वें पद से 120 अधिक होगा? 3 15 27 39, 3 15 27 39 डॉट डॉट डॉट। माना श्रेणी का nवां पद
माना श्रेणी का nवां पद 21वें पद से 120 अधिक होगा, से 120 अधिक होगा, तो Tn का मतलब हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 15 में से 3 गया 12। 21वां पद कितना होगा? 3 धन 21 ऋण 1 गुणे 12, और ये अधिक है तो इसमें हम 120 जोड़ देंगे, तो आ जाएगा 3 धन 12 n माइनस 12, 3 धन ये 20, 20 गुणे 12 240 धन 120, तो 3 धन 0 4 2 6 360 यानी 363, और ये आ जाएगा 12n माइनस 9, तो 12n बराबर 363 धन 9, 9 3 12 7 372, n का मान 372 बटे 12, 12 3 36 1 37 और 12 का नंबर है। अतः श्रेणी का 31वां पद 21वें पद से 120 अधिक होगा, ये आपका प्रश्न। देखिए दिख गए क्या? और चलते हैं, एक आध क्वेश्चन देखते हैं। 101 तथा 999 के बीच की प्राकृतिक संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 तथा 5 दोनों द्वारा विभाजित हों। तो इस क्वेश्चन को 101 और 999, तो एक पहले 2 से विभाजित वाला निकालिए। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं 102 डॉट 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 102 होगा, 104 होगा और ये 998 होगा। तो इस तरह इसमें कुल कितने पद हो जाएंगे? 998 बराबर 102 धन n माइनस 1 इंटू डी का मान 2 आ गया, घटाएंगे तो 998 102 n माइनस 1 गुणे 2, तो ये 6 होगा, 9 होगा, 8 हो जाएगा। 2 से भाग दे दीजिए, 8 9 6 बटे 2, 2 चौका 2 चौका 2 बटे 16, इधर लाएंगे तो 449 बराबर n, यानी n का मान 449, यानी 2 से विभाजित होने वाली कुल 449 संख्याएं। अब हम 5 से विभाजित होने वाली 5 से विभाजित होने वाली पहली संख्या क्या होगी? 105। पहली संख्या 105, दूसरी 110 और डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा 995। 5 का नम 5 4 9 49, 5 9 45 और 5 9 45, 46 47 48 49, हाँ 995। फिर यहाँ n निकालेंगे हम, 995 बराबर 105 धन n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 5 आएगा, घटाएंगे तो 0 9 8,
बराबर n-1 इंटू डी। 5 से भाग देंगे, 5 1 5 3 8 39, 5 7 35, 4 और 5 8 40। फिर एक को इधर लाएंगे 179 इक्वल टू n, यानी 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है? 100 इतना, और 2 से विभाजित होने वाली इतनी। अब कुछ संख्याएं ऐसी भी हो जाएंगी जो 2 और 5 दोनों से विभाजित होंगी और 10 से भी विभाजित हो जाएंगी। इसलिए एक 101 तथा 999 के बीच की प्राकृतिक संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 तथा 5 दोनों के द्वारा विभाजित हो। क्वेश्चन नंबर 28। अब 10 द्वारा विभाजित संख्या कितनी होगी? 2 तथा 5, ये 5 से विभाजित होने वाली संख्या, ये 2 से विभाजित होने वाली संख्या, और 10 से विभाजित होने वाली संख्या आ जाएगी 110 और 990, ये 10 से विभाजित होगी। तो 990 बराबर 110 धन इंटू डी का मान 10 होगा, 0 8 8, n-1 गुणे 10 से भाग देंगे 88, n-1 यानी 89 इक्वल टू n आ जाएगा। 89 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं 89 है। अब ये जानिए जो 10 से विभाजित होगी वो निश्चित ही 2 और 5 से विभाजित होगी। अब अलग अलग आपको निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि आप इसको मत करिए, क्योंकि 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं निश्चित ही 2 और 5 दोनों से विभाजित होंगी। इसलिए आप इसी को आंसर लिखिए, क्योंकि 10 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 2 एवं 5 दोनों से विभाजित होती हैं। इसलिए आप 10 से विभाजित होने वाली संख्या निकालिए। 10 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 10 से विभाजित करेंगे तो 110 से 990 के बीच कुल मिलाकर 89 आएगा। तो ये 89 आपका आंसर। तो इस तरह आप वर्क करें। आज मैंने प्रारूप तीसरे प्रकार के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आप इसको सॉल्व करें, फिर कल हम आगे कंटिन्यू करूंगा। आज यहीं पर रुकता हूँ। धन्यवाद।